नमस्कार बंधुओं। आज हम एक ऐसे विषय पर व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं जिसके विषय में प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान समाहित है। वस्तुतः वेद के जो 6 अंग हैं उसमें 6 अंगों में जो मुख्य एक प्रधान अंग के रूप में है वह ज्योतिष है। और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एक विभाग है जो है वास्तुशास्त्र। इस संसार में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम जिस परिवेश में रहते हैं और जिस क्षेत्र में रहते हैं और जिस स्थान में रहते हैं उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। वस्तुतः हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने गृह निवास को लेकर के या हमारे जैसे प्राचीन काल में बावड़ी होती थी जिसको बापी कहते हैं, कुएं होते थे, तालाब होते थे या देवालय निर्माण होता था, गृह निर्माण होता था। इसके लिए बहुत विशेष रूप से उनका एक समाज से, जन समुदाय से एक विशेष आग्रह रहा है कि व्यक्ति विशेष को जीवन में एक बार आवश्यक रूप से गृह निर्माण तो करना ही चाहिए। अब यह गृह निर्माण कैसा हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों महर्षियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व जो शोध किया, उस शोध का जो परिणाम है वह परिणाम आज जो दृष्टिगोचर होता है। आज यदि हम नगरों में या महानगरों की चर्चा करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दुखी है। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्रसन्न नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। कहीं ना कहीं वह परेशानी से अपना जीवन जूझ रहा है। उसका जीवन, अपने जीवन को वो केवल जी रहा है। जो एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो उसके जीवन में है ही नहीं। तो आज इसी से संबंधित हम विचार करेंगे प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र, एक ऐसी पुस्तक जिसका नाम है बृहद वास्तुमाला। यह बृहद वास्तुमाला में आपको गृह निर्माण से लेकर के औद्योगिक निर्माण, देवालय निर्माण जिसको हम देव वास्तु या देव शिल्पी भी कह देते हैं, शिक्षा से संबंधित वास्तु का निर्माण, पशुशाला से संबंधित वास्तु का निर्माण, इन समस्त विषयों के बारे में जानकारी इस पुस्तक में आपको उपलब्ध होगी। तो बंधुओं, प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ पर भारतीय जो संस्कृति है उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, वह चाहे ग्रंथ लेखन हो, वह चाहे गृह निर्माण हो, वह चाहे किसी अन्य शुभ कार्य से संबंधित कोई विषय हो, तो हम सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को, ग्राम देवता का या फिर अपने किसी महापुरुष का स्मरण करके प्रारंभ करते। इसी क्रम में बृहद वास्तुमाला में वास्तु पुरुष से संबंधित जो मंगलाचरण है उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि यद बाग वस्त्वा भवत समस्त जगताम आधार मूलम महत
नक्षत्रीकृत विश्वा भास्कर रवेश चक्रस्य संचालनम ज्योतिष पुंजम अजस्र आत्म महसा यद वै समृद्ध भाससे तद वेदोपनिषद समग्र विकसद दृग्वास्तु मालाम भजे। बंधुओं, यहां पर जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि वेद के 6 अंग हैं, जिसमें प्रधान अंग है ज्योतिष और उसका उपांग आप कह सकते हैं वह है वास्तुशास्त्र। तो इस श्लोक के माध्यम से, इस स्तुति के माध्यम से भी यहां पर आचार्य कहते हैं कि जिसमें वेद, उपनिषद जो हमारे ज्ञान के अथाह भंडार हैं, तो जिसमें वेद उपनिषद आदि समस्त ज्ञान संपूर्ण इह जन्म से लेकर के जन्म जन्मांतर तक और पूर्व जन्म से लेकर के वर्तमान जन्म तक का जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसके स्वरूप का जिस प्रकार से संपूर्ण संसार नक्षत्रों के आधार पर गति करता है, समस्त विश्व को जो प्रकाशित करने वाले हैं वह सूर्य हैं। अब ये जो सूर्य नारायण जिसको हम लोग कह देते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य को एक गोला भी कह सकते हैं, कहते ही हैं, एक गैस का बहुत बड़ा भंडार भी कह सकते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में सूर्य को नारायण की संज्ञा दी गई है, सूर्य को देवता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि देवता का अर्थ होता है कि जो देने वाला है। निस्वार्थ भाव से जब हम किसी को देते हैं तो वह देवता कहलाता है। वह एक सामान्य पुरुष भी हो सकता है जिसको हम महापुरुष कह देते हैं, लेकिन ये देवत्व भाव उसी के अंदर होगा जो निस्वार्थ भाव से आपको देने की क्षमता रखता हो। अन्यथा जब हम देने के उपरांत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो हम देवता नहीं हो सकते। इसी क्रम में सूर्य को हमारी संस्कृति में देवता कहा है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी आकाश में नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, ये हमारे को ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं। सूर्य प्रतिदिन अपने समय, निर्धारित समय पर उदय होता और अस्त होता है। यदि सूर्य उदय नहीं हो तो हम लोग तो गति ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूर्य के रथ को संचालित करने वाला, अर्थात सूर्य के रथ को चलाने वाला भी कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति है और अपने ही प्रकार से स्वयं जो प्रकाश है सूर्य का, उस प्रकाश से निरंतर चारों दिशाओं को, हम चारों दिशाओं की जो प्रधान दिशाएं उनकी हम चर्चा करते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन वास्तुशास्त्र में 10 दिशाओं के विषय में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। अब 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले दिव्य अलौकिक पुंज महत तत्व के वाणी रूप, जो वाणी का स्वरूप है, जिस वाणी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जो वेदों और उपनिषदों के नेत्र रूपी ज्ञान के समस्त स्वरूप जो वास्तुशास्त्र है, उस वास्तुशास्त्र के विषय में मैं आपके समक्ष चर्चा करता हूं। तो बंधुओं, यह था हमारा आज का वास्तुशास्त्र की प्रारंभिक रूपरेखा में मंगलाचरण की स्थिति। अब ये वास्तु क्या है, कहां से आया, इसका स्वरूप कैसा है, इसकी उत्पत्ति का आधार क्या है, अग्रिम विषय पर हम चर्चा करते हैं।
तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख प्राप्त होता है, पुरा कृति युगे ही आसीन महदभूतम समुत्थितम व्याप्यामानं शरीरेण सकलं भुवनं ततः तद्दृष्ट्वा विस्मयं देवागतः सेन्द्राभयावृतः ततस्तैः क्रोधसन्तप्तैर्गृहीत्वा तं मथासुरम् विनिक्षिप्तं मधोवक्त्रं स्थितास्तत्रैव ते सुरः तमेव वास्तु पुरुषं ब्रह्मा कल्पितवान् स्वयं। वस्तुतः प्राचीन काल में सतयुग के विषय में एक उल्लेख प्राप्त होता है वेदों में कि सतयुग में एक महान प्राणी उत्पन्न हुआ। अब जब सतयुग की चर्चा आती है तो हमारे यहां कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं और चारों युगों के संयोग से एक महायुग का निर्माण होता है और इस प्रकार से 71 महायुगों से के निर्माण से एक कल्प होता है। और कल्पो ब्रह्म महाप्रोक्तम शर्वरी तस्या तावती, ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के समान है और एक कल्प के समान ही ब्रह्मा की एक रात्रि है। इस प्रकार से सतयुग में एक ऐसा विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ। अब वो इतना विशाल था कि उसने संपूर्ण पृथ्वी को अपने विशालकाय शरीर से ढक दिया। यहां तक कि केवल पृथ्वी को ही नहीं, जितने ब्रह्मांड में जो भुवन हैं, जैसे हमारे यहां 14 भुवनों के विषय में चर्चा होती है, तो उन 14 के 14 भुवनों को, अर्थात आप इस प्रकार से समझें कि जी 14 की 14 जिस प्रकार से हमारी एक पृथ्वी है, इसी प्रकार से 14 के 14 जो भुवन हैं, उन सबको उस विशाल काय प्राणी ने ढक दिया। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो जितने ब्रह्मांड में देवी देवता थे, इंद्रादि देवता थे, ये सब भयग्रस्त हो गए, भयभीत होने लगे कि यह जो विशाल काय प्राणी है ये तो नाश कर देगा, विनाश कर देगा संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का। अब ऐसे में क्या किया कि जितने भी असंख्या देवी देवता हैं हमारे यहां संस्कृति में जिनकी गणना होती है, इन सभी ने उस विशाल काय पुरुष को पकड़ लिया और पकड़कर उसको उल्टे मुंह लिटा दिया, औंधे मुंह जिसको हम कह देते हैं, अधोमुख, अर्थात उसका मुख नीचे की ओर और पृष्ठभाग ऊपर की ओर। जब ऐसी स्थिति हुई तो जहां जहां से जिस देवता ने उस विशाल काय प्राणी को पकड़ा हुआ था, वहां वहां वो सारे देवतागण स्थापित हो गए, वहीं खड़े हो गए। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो स्वयं ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ से, जैसे कि पूर्व दिशा में इंद्र थे, आग्नेय कोण में अग्नि देवता थे, दक्षिण दिशा में यमराज थे और नैऋत्य दिशा में निऋति थे और पश्चिम में वरुण देव थे और वायव्य दिशा में वायु देवता थे और उत्तर में कुबेर थे और इसी क्रम में ईशान में
भगवान ईश जो महादेव हैं वो खड़े हुए थे। और जब ऐसी स्थिति, ये स्वरूप जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने उसी पुरुष को, जो विशालकाय प्राणी था, उसको कह दिया वास्तु। लेकिन इतना कहने के बाद वह प्राणी संतुष्ट नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि युग युगांतरों तक जब भी व्यक्ति अपने घर का निर्माण करेगा, अपने घर में प्रवेश करेगा, अपने घर में नित्य कर्म करेगा, तो वो आपको स्मरण करेगा। कहने का तात्पर्य यह कि यदि आप वास्तु को स्मरण नहीं करेंगे तो उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और भाग्य की अभिवृद्धि होना संभव नहीं है। और यही कारण है आज कि आधुनिकता की दौड़ में हम सब ये भूल चुके हैं। इसीलिए आज समाज में ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोग जो वास्तु शास्त्र के नाम पर वंचने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सब स्थितियां आज भयावह रूप ले रही हैं। इसलिए बंधुओं, जिस शास्त्र को हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, ये एक ऐसा शास्त्र है जो प्रत्येक घर में इसकी आवश्यकता है और प्रत्येक घर तक ये जाना चाहिए। अब इसी क्रम में आचार्य आगे कहते हैं कि गृह निर्माण आवश्यक क्यों है? क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि बहुत से लोग दूसरे के घरों में भी रहते हैं, लेकिन ये जो विषय है कि गृह निर्माण का मुख्य कारण क्यों आवश्यक है, इस विषय में महर्षियों की एक अलग विचारधारा है और वास्तविकता भी यही है कि हम जब गृह निर्माण करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक हेतु होता है। स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतूनामयनम सुखास्पदमिदम शीतांबु धर्मघर्मापहम वापी देवगृहादि पुण्यमखिलं गेहात् समुत्पद्यते गेहं पूर्वमुशन्ति तेन विबुधाः श्री विश्वकर्मादयः। यहां पर एक विषय है, श्री विश्वकर्मादयः। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को कहा गया है। अब विश्वकर्मा एक ऐसे ऋषि हुए, एक ऐसे शिल्पी हुए कि जो सामान्य जन के लिए घर के विषय में तो बताते ही हैं, परंतु देवताओं के गृह निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रहती है, इसलिए उनको देवशिल्पी भी कहा गया है। इसी क्रम में देवताओं ने नहीं, मानवों ने नहीं, अपितु असुरों ने भी वास्तु शास्त्र के ऊपर विचार किया है। जैसा कि विश्वकर्मा द्वारा रचित विश्वकर्मा प्रकाश, मयासुर द्वारा मयमतम, और भी इसके कालांतर में यदि हम आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी बृहद वास्तु माला हुई, वास्तु सौख्यम हुआ, आपका वास्तु रत्नावली हुई, अनेकों ग्रंथ जो है वास्तु शास्त्र के ऊपर आए। और आज से यदि हम 100 वर्ष पूर्व देखें तो हमारा जो भवनों का निर्माण था वह पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ गृह निर्माण की विधा थी। इसलिए उस कालखंड तक लोग लंबी आयु जीते थे
और इसके साथ साथ उनका जो जीवन था सुखी था, समृद्ध था, स्वस्थ होते थे। यही उसका कारण था क्योंकि हम प्रकृति को साथ लेकर चलते थे। जैसे जैसे हमने प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ किया, प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ करना प्रारंभ किया, वैसे वैसे हमारे जो भौतिक सुख थे उन सब का जो है नाश होता गया। आज हम भौतिक सुख को पाने के लिए प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज हम सब कुछ होते हुए भी आज हम प्रसन्न नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, समृद्ध नहीं हैं। तो यही कारण है। अब यहाँ पर विश्वकर्मा जी ने कहा कि घर का जो मुख्य उद्देश्य है निर्माण का, वह है कि स्त्री पुत्रादिक, स्त्री पुत्र पौत्र एवं अन्य जन अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कहा गया है कि जिसकी आने की तिथि नहीं हो वह अतिथि कहलाता है। लेकिन आधुनिकता में आज ऐसा समय आ गया है, आधुनिक काल में, कि बिना सूचना दिए, बिना फोन किए जब हम किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसको अतिथि नहीं माना जाता। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हुआ है, लेकिन मुख्य उद्देश्य गृह निर्माण का था कि स्त्री पुत्र पौत्र अतिथि इन सब के लिए घर का निर्माण होना, इन सब के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। और इसके साथ साथ हम जब गृह निर्माण करें तो धर्म अर्थ और काम को देने वाला, धर्म का अर्थ यहाँ पर केवल पूजा पाठ करने से नहीं है। धर्म का अर्थ यहाँ पर दशकम धर्म लक्षण से हो जाता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धार्मिक जो व्यक्ति इन 10 लक्षणों से युक्त होगा वही धर्म कहलाएगा। जिस मानव के, जिस मनुष्य के पास से 10 लक्षण नहीं होंगे तो वो धार्मिक नहीं हो सकता और वो धर्म नहीं कहलाया जा सकता। पूजा पाठ करना, ईश्वर की आराधना करना, ये तो एक पद्धति है हमारी, जो प्रत्येक संप्रदाय की भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो धर्म अर्थ काम के विषय में जो चर्चा हुई है उसका सीधा सीधा अर्थ है कि धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना। कि जब हम धन का संग्रह करें तो वो धर्म पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनावश्यक किसी का पैसा चुरा लेना, गलत ढंग से पैसा कमाना और उसके द्वारा घर का निर्माण करना। तो ऐसे घर में रहने पर निश्चित रूप से आदि भौतिक, आदि लौकिक और आध्यात्मिक जो 3 प्रकार के दुख हैं वो मानव को निश्चित रूप से मिलेंगे। क्योंकि उसी घर में हमें रहना है, तो इसीलिए वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो उसकी भित्तियाँ हैं, उसकी जो दीवारें हैं, वो ऐसे पैसे से बनी होंगी जो गलत ढंग से लिया गया है, तो उसमें कभी भी सुख की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो इसलिए धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति हो, और अर्थ के बाद जो काम, भोग विलास आदि भौतिक सुख संपन्नता के विषय में जो चर्चा की गई है, जैसा कि आज की जो स्थिति है वो व्यक्ति के पास एक रहने के लिए जिसमें सुकून मिले, आनंद मिले, अच्छी नींद आए, अच्छा उसको जो है उसका मन वहाँ पर लगे, ऐसा एक घर हो और एक छोटा या अपनी उसके अनुसार एक वाहन हो। तो इस प्रकार से धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति और ऐसा घर जिसमें प्राणियों को सुख की अनुभूति हो, आश्रय स्थल हो, सर्दी गर्मी वर्षा इन ऋतुओं से जो हमारी रक्षा करने वाला हो,
केवल गृह निर्माण से ही बापी, जिसको बावड़ी कहते हैं, जिसमें प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग जो हमारे महापुरुष हुए या धार्मिक जो होते थे, ये एक बावड़ी का निर्माण करते थे जो एक सार्वजनिक हुआ करता था। वर्तमान में भी कुछ ऐसा देखा गया कई धार्मिक स्थलों में, मंदिर के बाहर या अस्पताल के बाहर, या विशेष करके जब हम पंजाब में जाते हैं तो लगभग पंजाब की संस्कृति कुछ ऐसी है कि वहाँ पर प्याऊ लगते थे पहले। अब वर्तमान में क्या है कि वहाँ पर फ्रिज रख देते हैं लोग, जिसको वाटर कूलर कहते हैं। तो इस प्रकार की जो ये सब स्थितियां थी, इन सब के लिए गृह निर्माण आवश्यक था। अब ये सब करने से जितने भी पुण्य फल हैं उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए विश्वकर्मा आदि जो देवताओं ने सर्वप्रथम कहा कि मानव को गृह निर्माण अवश्य करना चाहिए जीवन में। तो बंधुओं, आज के इस एपिसोड में हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद। पुनः बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। अग्रिम एपिसोड में आगे के विषय में चर्चा करेंगे। जी नमस्कार।